हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जैसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर्व मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ आवर वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू सी द थ्योरम 8.4। ओके, हम थ्योरम 8.4 का स्टेटमेंट समझेंगे एंड वी विल सी द प्रूफ ऑफ थ्योरम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। थ्योरम 8.4 का स्टेटमेंट क्या है? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मींस एक पैरेललोग्राम में उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि यदि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे आप कंसीडर करो। ओके, तो इसके जो अपोजिट साइड कौन कौन से होंगे? एंगल ए का अपोजिट क्या होगा? एंगल सी। एंड एंगल बी का अपोजिट क्या होगा? एंगल डी। ठीक है, तो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम एंगल ए जो होगा इक्वल होगा एंगल सी के, एंड एंगल बी हमें किसके इक्वल मिलेगा? एंगल डी के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट है। एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है। ओके, वैसे ही एंगल ए का अपोजिट क्या है? एंगल सी है। हमें इस थ्योरम का प्रूफ देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ द थ्योरम। हम लिखेंगे हियर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये अपन को गिवन है। ठीक है, एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। एंड वी हैव टू प्रूफ, हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूफ angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप देखिए, चूंकि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है? इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ये वाला साइड पैरेलल होगा इसके, मींस AB इज पैरेलल टू DC, वैसे ही AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये एक सॉरी पैरेललोग्राम की क्या होती है? खास बात होती है। तो हम लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD, है ना। हम क्या लिख सकते हैं? लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। ठीक है, ये वाली लाइन AB इज पैरेलल टू दिस वन। एंड अब देखिए, यदि हम AB और CD को दो पैरेलल लाइन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन कौन सी? लाइन AD। इन दोनों लाइंस के लिए क्या होगा? ट्रांसवर्सल का काम करेगा। एंड लाइन AD इज ट्रांसवर्सल, सो लाइन AD होगा ट्रांसवर्सल होगा किसके लिए? लाइन AB और CD के लिए। समझ में आया ना? हमने यहाँ पे क्या लिया? AB और CD यहाँ पे क्या है? दो पैरेलल लाइन है। और यहाँ पे क्या हो रही है? AD क्या करेगा? एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा AB और CD के लिए। वही चीज हमने सेम यहाँ पे लिखा है। लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन AD इज ट्रांसवर्सल फॉर लाइन AB एंड CD। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? जो एंगल A होगा एंड एंगल D, ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? यदि AB और CD दो पैरेलल लाइन है एंड AD क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल A एंड एंगल D, दिस इज द एंगल सॉरी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। मींस हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। ऐसा हमने क्यों लिखा? ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि दो लाइंस पैरेलल होती है, तो जो उसके ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। मींस एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। वैसे ही आप देखिए, यदि हम लाइन बी सी और लाइन ए डी को कंसीडर करें, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? लाइन BC इज पैरेलल टू लाइन AD, है कि नहीं भाई? ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो लाइन BC पैरेलल होगा लाइन AD के। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखिए, ये जो लाइन AB होगा वो क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा किसके लिए? AD एंड BC के लिए। तो हम लिख सकते हैं एंड लाइन AB इज ट्रांसवर्सल। ओके, ये क्या है? ट्रांसवर्सल होगा। इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? जो एंगल ए और एंगल बी क्या होगा? ये होगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है,
ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा। एंड ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उसके ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। इसको हम इक्वेशन 2 नाम देंगे। ओके, अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we can write angle A plus angle B is equal to angle A plus angle D। ठीक है, अब देखिए एंगल A और एंगल A कैंसल आउट हो जाएगा एंड एंगल B हमें किसके इक्वल मिलेगा, एंगल D के। एंड आप देखिए यही अपन को प्रूफ करना था, एंगल B को एंगल D के इक्वल प्रूफ करना था। हम यहाँ पे ऐसे था ना, ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम था एंड ये इसके अपोजिट्स एंगल थे। ठीक है, ऐसे। एंड थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एंगल बी को एंगल डी के इक्वल प्रूफ करना था एंड हमें मिल गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर मिलेगा। ठीक है, सेम तरीका अपना करके हम एंगल ए को एंगल सी के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है कि एक पैरेललोग्राम में उसके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया आपको? ओके, सो इफ यू थिंक द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।